हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीट के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि लीट में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जहां से आपका रीजनिंग से जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम उस टॉपिक की बात करेंगे। और आपको पता होगा कि रीजनिंग का जो वेटेज है लीट में वो 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है। इसीलिए रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खास के जो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि खास के जो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए जो कोर सब्जेक्ट्स होता है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो, थोड़ा वीक अगर हो जाता है तो ये ऐसा सब्जेक्ट्स है जहां से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपका प्रैक्टिस का चीजें है। और अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस अगर प्रीवियसली लगा चुके होंगे, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। रीजनिंग कभी भी टफ नहीं होता। और सबसे जो बड़ी बात है कि कब सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चंस होता है, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो। अगर आप देखोगे रीजनिंग में तो मुश्किल से 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और बाकी क्वेश्चन जैसे अगर टेक्निकल की बात करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें होता है, न्यूमेरिकल डाटा भी होते हैं। जैसे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की बात करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की है, बेसिक सॉम की बात करोगे, उसके बाद आपका मैथ आता है, अप्लाइड मैथ 1 जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा था, मैथ 2 पढ़ा था, तो वो सारे क्वेश्चंस है। तो उसमें ऑब्वियसली कि आपको भी पता है कि टाइम तो उसमें लगना है। तो टाइम बचा कहां से सकते हैं? तो टाइम हम इस सेगमेंट से, रीजनिंग से आप आसानी से टाइम को बचा सकते हैं। तो पहले हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स है। रीजनिंग का कोई सिलेबस का लिमिट नहीं पता चलता है, फिर भी जो मेन चीज है, जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखा गया है कि कहां से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो हम वो सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। एक एक टॉपिक हम धीरे धीरे आपको सारा वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से किस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा कंप्लीट सेशंस भी आपको मिलेगा। मॉडलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, उस पर आपको पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग से अवेलेबल क्लास भी है। और अगर दिल्ली से अगर आप हैं, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो भी मॉडलेशन इंस्टीट्यूट, हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर में है, जहां पे आपको ऑफलाइन क्लास का फुल फैसिलिटी है। बेहतरीन टीम के साथ, टीम से आप देख चुके होंगे इसी चैनल पे और भी वीडियो से लीड से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट के, तो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के टीम है। तो जो भी चीजें, जो भी स्टूडेंट्स है चाहते हैं कि लीड करना, लीड का एंट्रेंस देना, और आप चाहते हैं बीटेक करना, चाहे आईपीयू से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या डीएसयू के तहत भी बीटेक प्रोग्राम होता है, तो जो भी आप एंट्रेंस देना चाहते हो, लेकिन उसके लिए लीड कंपलसरी है। तो लीड देने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं रीजनिंग में कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे, ओके, कि क्या है सिलेबस रीजनिंग में, तो सबसे पहला सिलेबस आता है वर्बल रीजनिंग। ओके, सबसे पहला रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला पोर्शन है दैट इज वर्बल रीजनिंग। जो सेकंड पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, उसके अलावा जो तीसरा आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये 3 पार्ट में रीजनिंग को हमने डिवाइड किया। ठीक है, ये तीनों पार्ट के अंदर जो और भी उसके सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सारा चीजें मॉडलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे मिल जाएगा, ये पीपीटी भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, तो अगर आपको दिख रहा है, जैसे पहला टॉपिक है एनालॉगी। ठीक है ना, एनालॉगी। उसके अलावा है क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशंस बहुत सारे आपको वहां पे क्वेश्चंस रहेगा। तो हम एक एक टॉपिक जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को आपको एक बार हम समझाते जाएंगे। ऑलरेडी एनालॉगी के ऊपर मैंने वीडियो भी डाला था, आई थिंक आपने देखा होगा, आप नीचे देख सकते हो कि एनालॉगी के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है ना, और किस तरह के क्वेश्चंस एनालॉगी में पूछे जाते हैं। अगेन अल्फाबेटिकल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट है, जो अल्फाबेट के ऊपर जो एबीसीडी है उसके बेस पे टेस्ट पूछा जाता है। अल्फाबेट के ऊपर लगभग 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस है, तो जब हर एक टाइप के क्वेश्चंस एक बार देख लोगे, उसके जो ट्रिक्स है समझ लोगे आप, और उसके बाद आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस पे अगर 10-10, 20-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऑब्वियसली है कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है ना, सेम कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का नाम सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने हो तो कोई बात नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि कोई कोड किया हुआ है उसको डिकोड कैसे करना है। सीरीज कंप्लीशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ओके, कि जो बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे उसको एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आप नाम सुने ही होंगे, ब्लड रिलेशन कि इसका भाई का जो चाचा का लड़का है, इस तरह से कि कौन लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है कि कोई
ईस्ट डायरेक्शन में गया, वहां से नॉर्थ मुड़ा, फिर साउथ मुड़ा, फिर ईस्ट मुड़ा, फिर इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट का वो डायरेक्शंस क्या होगा या डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल टू फाइनल का। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी मतलब आसान क्वेश्चंस होते हैं, टफ नहीं होता। रीजनिंग कहीं से टफ नहीं होता है, बस एक बार समझने की जरूरत है, एक बार उस तरह के क्वेश्चन से आपको गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप वहां क्वेश्चन देखोगे फिर आप ट्रिक ही नहीं अप्लाई कर पाओगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप एक एक क्वेश्चंस पे आप 2-2 मिनट अगर लगा दिए 30 सेकंड के क्वेश्चंस को, तो आप ऑटोमेटिक है कि आप वहीं से कंपटीशन से बाहर होगे। क्योंकि आपको भी पता है कि लीट का सीट लिमिटेड होता है हर एक कॉलेज में। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है, अगर बीटेक में किसी एक ब्रांच, मान लो कि कंप्यूटर साइंस का किसी कॉलेज में 100 सीट होगा या 50 सीट होगा, तो उसमें से 5 से 10 सीट ही केवल लीट वालों के लिए होगा। बाकी 40 से 80 जो भी, मान लो कि 100 है तो 90 सीट होगा रेगुलर वालों के लिए और 10 सीट होगा केवल लीट वालों के लिए। तो आप उस 10 सीट के लिए फाइट कर रहे हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि कंपटीशन लेवल कितना है। तो इसीलिए जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, जितना ज्यादा आपके पास टाइम बचाने का कैपेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा आप एग्जाम के पास करने के करीब रहोगे, क्लियर क्वालिफाई करने के करीब रहोगे। ठीक है ना। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन से डायरेक्शन के बाद क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी में वाटर इमेज क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है, क्लॉक एंड कैलेंडर। अगर 10:02 हो रहा है या 10:15 हो रहा है, तो मिनट एंड आवर एंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। ठीक है ना। जब 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, या आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा दिन है। अब आप कैसे निकालोगे, मोबाइल तो अलाउ नहीं है कि वहां पे मोबाइल पे सर्च कर लोगे। तो उस कंडीशंस में कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो सारा ट्रिक आपको यहाँ पे बताया जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है ना, कि मल्टीपल लोग से एक साथ बैठे हुए हैं, कोई एक के राइट में है, कोई लेफ्ट में है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दैट इज द वर्बल रीजनिंग। ये सारे टॉपिक्स वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। आफ्टर दैट आता है कौन सा, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर उसके अंदर टॉपिक्स जो है कम टॉपिक्स है कि लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है ना। वेन डायग्राम क्या होता है, आपने अगर पहले पढ़ा होगा 9th-10th में तो ठीक है। ऐसे हम लोग के जब हम लोग 10th कर रहे थे तो उस समय 9th के टॉपिक में वेन डायग्राम पढ़ना था। अभी आप लोग का पता नहीं कि आप लोग के सिलेबस में है कि नहीं है। नॉर्मली बाकी रीजनिंग का पार्ट भी होता है वेन डायग्राम। तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सिलोजिज्म क्या होता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये तीन एक ही टाइप के लगभग क्वेश्चंस है। तो वो आपको समझना है तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंट क्या है। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, बैंकिंग में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ये तीनों चारों टॉपिक जो एनालिटिकल रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग ज्यादातर क्या है कि कंपटीशन लेवल का एग्जाम का है। अभी तो आप लोगों को नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर अभी देखोगे तो जो आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक है, जब दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में रीजनिंग पूछा जा रहा है, जो कि आप लोगों के सिलेबस में पहले नहीं था, लेकिन अभी के सिलेबस में लास्ट ईयर ऐड किया गया है कि रीजनिंग भी पूछा जाएगा आप लोगों के सिलेबस दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में। तो अभी वो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में रीजनिंग का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अदरवाइज अभी आप लोग का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि आपने एंट्रेंस दिया 10th के बाद, और उसके बाद आप चूंकि डिप्लोमा कर रहे हो तो रीजनिंग से कभी वेट ही नहीं हुआ है। तो लेकिन जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको रीजनिंग से मुलाकात हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस में दिया है। तो आप लोगों के लिए ये चीजें नया होने वाला है। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब कि वहां पे क्वेश्चंस आपको कुछ बोलेगा नहीं। नॉन वर्बल मतलब क्या, कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस है। तो क्या रहेगा, इमेज के थ्रू आपको क्वेश्चंस को समझना है, और नेक्स्ट इमेज क्या होगा वो आपको वहां पे आइडिया लगाना है, और उस इमेज का उसमें इमेज में आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो नॉन वर्बल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नॉन वर्बल में भी कि आपको उसमें भी एनालॉजी होगा, क्लासिफिकेशंस, सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, फॉर्मेशंस ऑफ फिगर, काउंटिंग्स ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर और क्यूब एंड डाइस। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल ये आप समझ लो कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अच्छा मिरर इमेज है, मिरर के सामने एक ऐसा इमेज बन रहा है, लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि एक बार, और हर एक रीजनिंग के लिए ट्रिक होता है। ठीक है ना, रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज अगर आप खुद से भी सॉल्व करोगे तो टाइम लगा के कर सकते हो, लेकिन उसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से ही कंपटीशन एग्जाम को निकाला जाता है। नहीं तो अदरवाइज मान लो कि आपको इस तरह के ट्रायंगल दे दिया गया। ओके, जैसे ये एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, इसमें ये लाइन, अब बोलेगा इसमें कितना ट्रायंगल है। अब क्या करोगे,
ऐसा नहीं कि आप काउंट करते रहोगे फिर आप खुद ही डाउट रहोगे कि पता नहीं कुछ छूट तो नहीं गया। इस तरह के अगर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कितना ट्रायंगल है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन अगर इसका ट्रिक जैसे 1 2 3 4 4 है तो इसको 1 + 2 + 3 + 4 करोगे, 4 3 7 2 9 1 10, इसके अंदर 10 ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर कितना ट्रायंगल है? 10 ट्रायंगल है। आप काउंट करते रहना, 10 ट्रायंगल होगा इसके अंदर। ठीक है ना, पहले 1 हो गया, फिर 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर इस 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इस तरह से। तो अब अगर किसी को ट्रिक नहीं पता होगा तो वो क्या करता? अगर किसी को ट्रिक नहीं पता होता तो काउंट करते रहता, हो सकता कि उसको 8 तक ही काउंटिंग पुरता, फिर उसके बाद उसको आइडिया ही नहीं लगता कि अच्छा ये भी दिमाग में नहीं आता। लेकिन अगर हमें ट्रिक पता है तो हमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, हमें सोचना ही नहीं, ना मिलाना है कि 10 है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से, तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को हम वहां पे डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेगा, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेगा, और फिर हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि ताकि 25 में से आपका 25 नंबर सिक्योर रहे कि इस नंबर वो मेरा नंबर है, इसको कोई नहीं ले सकता है। ठीक है ना, और आसानी से ला सकते हैं 25 में से 25 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टॉपिक का ट्रिक्स पता होना चाहिए, उस क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व करना है, कुछ चीजें याद भी रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बाकी ये जो टाइम बचेगा इस टाइम को दूसरे जो लेवल के क्वेश्चन है, दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन है, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है या फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन है उस टॉपिक पे आपको टाइम लगाना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो उस क्वेश्चंस पे आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग, अगर आप लोग लीड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जरूर एक बार मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट विजिट करें, अगर आप दिल्ली से हैं तो। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप बाहर से भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आपको लाइव क्लास भी कराया जाएगा। ठीक है, तो बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी मोर डिटेल के लिए आप, मेरा वेबसाइट है www.modulation.in, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, या नंबर है 901578, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।